आज का जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान से है, वो भी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि यह क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का पूरे भाग में दिष्टीकरण करता है। पूरे भाग मतलब पूरे चक्र, मतलब पूरे एक चक्र में क्या करता है, पूरे भाग का क्या करता है, ये दिष्टीकरण करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए इसमें होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है। इसकी संरचना ये होती है, देखिए ध्यान से, संरचना होती है जिसमें दो कुंडली लगी होती है। एक होता है L1, ये होता है L2, इसे बोलते हैं निवेशी कुंडली या निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्यों? क्योंकि यहां से जो कहते हैं निवेशी मतलब डाला जाता है, मतलब यहां से जिसको निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं, स्रोत से जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, द्वितीयक कुंडली से एक पीएन संधि डायोड लगा देते हैं। पीएन संधि डायोड लगा देते हैं ये, और इसके सिरे से भी पीएन संधि डायोड लगा देते हैं ये। और यहां से लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। RL लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या किए, ये दो कुंडली लिए L1 L1 लिए, L2 लिए, और ये D1 ले लिए पहला संधि डायोड, और ये ले लिए D2 संधि डायोड। जान पाए, ये इसमें दो लगाते हैं और इनके मध्य में लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, जहां पर होगा हमें निर्गत वोल्टता या निर्गत धारा प्राप्त होगी। यहीं पर हमें निर्गत धारा प्राप्त होगी। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा देखिए क्या करते हैं। एक लगा दिए प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, और ये इसमें एक संधि डायोड D1 लगा दिए, दूसरा D2 लगा दिए, इनके मध्य में लोड प्रतिरोध लगा दिए, जिसका क्या करना है, हमें दिष्टीकरण करना है। हमें जो धारा प्राप्त करनी है, जिसपे लोड लेना है, ये लोड प्रतिरोध लगा दिए। अब इनके और इनके वर्किंग को हम इस ग्राफ से सीखेंगे। देखिए क्या करेंगे, इसमें आप इसको ऐसे दर्शा दीजिए आधे चक्र के लिए T/2, और ये दर्शा दीजिए ये पूरा T हो जाएगा, और ये T पूरा चक्र के लिए, और ये आप दर्शा दीजिए 3T/2, और ये दर्शा दीजिए आप 2T, मतलब दूसरा चक्र कंप्लीट हुआ, दूसरा चक्र। देखिए आधा चक्र, पूरा चक्र, आधा चक्र, पूरा चक्र, आधा आधा एक हो गया।
आधा में, एक में आधा जुड़ा 1.5 हो गया, जिसे 3/2 बोलते हैं, और फिर 3/2 में आधा जुड़ा 2t। समझ पाए? 2 चक्र क्या लिए हैं। आप आजाद देश के नागरिक हैं, हम 2 चक्र समझा रहे हैं, आप इसके आगे 3-4 और चक्र बना सकते हैं। अब देखिए, जब निवेशी कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, यहां देखिए, जब निवेशी कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रवाह होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तब जब ये ए सिरा मतलब इसका पहला भाग जो है ये, और इसके सापेक्ष क्या होता है, इसके सापेक्ष ए सिरा इसके सापेक्ष बी के सापेक्ष धन विभव पर होता है। जब धन विभव पर होगा तब ये क्या होगा, तब ये ऋण विभव पर होगा, ऋण विभव पर। तो ये क्या होगा, आपका अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत। जब इसका ए सिरा धन विभव पर होता है बी के सापेक्ष, तब ये अग्र अभिनत में होगा, अभिनत में होगा। और आप जानते हैं जब इसका ए सिरा धन विभव पर होगा तो अग्र अभिनत पर होगा, तो ये क्या होगा, पश्च अभिनत में होगा, पश्च अभिनत में होगा। तो धारा इधर से निकलेगी, इधर से ऐसे प्रवाहित होगी। इसका मतलब ग्राफ में देखें, आधे चक्र में वोल्टेज ऐसा है तो धारा ऐसे बहेगी, और ये आधे चक्र है, और ये क्या है, आधे चक्र में धारा किसकी वजह से बह रही है, D1 के वजह से, D1 के वजह से। पुनः देखिए, जब ये होता है, क्या होता है, ये वाला जब आधा चक्र होता है तो ये धन पे आ जाता है, धन विभव पर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ऋण पर हो जाता है। तो ये किस अभिनत में चला जाता है, यहां पर पश्च अभिनत हो जाता है, पश्च अभिनत। और धारा नहीं बहती है, धारा नहीं बहती है। तब भैया जब ये धन विभव पर होता है और ये ऋण पर होता है तो ये किस अभिनत में होता है, अग्र अभिनत में। और धारा इधर से निकलती है, यहां से यहां निकलती है और ऐसे प्रवाहित होती है। तब इस चक्र में धारा का दृष्टिकरण ये वाला करता है, ये धारा का प्रवाह नहीं करता है, ये धारा का प्रवाह करता है और धारा प्रवाहित होती है। फिर जैसे ये सिरा धन पे हुआ, जैसे ये धन पे हुआ, धन विभव पर हुआ, धारा ऊपर से निकलेगी और नीचे से धारा नहीं जाएगी। ये धारा नीचे जाना बंद, नीचे से जाना बंद, क्योंकि ये क्या हुआ, पश्च अभिनत में चला गया। ये हो गया ऋण विभव पर, ये ऋण हुआ, तो अब ये हुआ ऊपर, तो धारा किसके वजह से बहेगी, D1 के वजह से, और ये किसके वजह से बही थी, D2 के वजह से। पुनः जब ये ऋण पर जाएगा और ये धन होगा तो ये ऐसे होगा भैया, और ये धारा ऐसे प्रवाहित होगी। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या हो रहा है। इसमें केवल इतना हो रहा है कि जब ये धन हो रहा है तो ये ऋण हो रहा है, जब ये धन हो रहा है तो ये ऋण हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक बार ये धारा को प्रवाहित कर रहा है,
तो धारा ये प्राप्त होती है, और एक बार धारा ये प्रवाहित करता है तो ये प्राप्त होती है, और एक बार ये प्रवाहित करता है तो ये प्राप्त होती है, फिर ये करता है तो हमें ये प्राप्त होती है। जिससे आप जान पाए होंगे कि धारा हमें पूरे चक्र में प्राप्त होती है। इसलिए आपने नाम सुना होगा कि जो जैसा काम करता है उसका उसी के नाम के अनुरूप नाम पड़ जाता है। तो ये क्या कर रहा है भैया, ये पूरे भाग में धारा का दिष्टिकरण कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण तरंग दिष्टिकारी। आप लोग जानते ही हैं कि नामय के अनुसार, काम के अनुसार आज का नाम पड़ता है। जान पाए?